सुत्या किसाना तू ते हौसला ना हार, ये लुट लुट खा गई तेनू तेरी सरकार, ये लुट लुट के खा गई तेनू तेरी सरकार। तेरे ते सिर ते इज्जतां दी पग है, कला तू पासे ते पासे जग है, इस ते सारा जग हो गया हैरान। सुत्या किसाना हो तू हौसला ना हार, सुत्या किसाना हुण हौसला ना हार, ये लुट लुट खा गई तेनू तेरी सरकार, ये वड वड के खा गई तेनू तेरी सरकार। किसान आंदोलन को शुरू हुए आज 72 दिन हो गए और इस बीच आपने देखा गाज़ीपुर बॉर्डर की तस्वीर और आज हम सिंघू बॉर्डर पर हैं। 72 दिनों से ये किसान धरना प्रदर्शन में है और सिंघू बॉर्डर पर किस तरह से लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो आम जीवन था, घर का जीवन था, खेतों का जीवन था, वो छोड़कर शहरों में ट्रॉलियों में किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पर किसान। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। सरकार की जो रणनीति है और इनकी जो रणनीति है उन पर हम विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है गुरमेश सिंह। तो जैसा कि आप जानते हैं सरकार ने तो साफ कर दिया है कि कानून तो वापसी नहीं होगी, संशोधन भले कर सकते हैं, तो क्या है आगे की रणनीति? हम कानून वापस करा के जाएंगे, चाहे हमारे को 10 साल लग जाए। हम बैठे हैं, अमन चैन से बैठे हैं, हम बैठे रहेंगे, हमारे को कोई परवाह नहीं है। जब तक मोदी सरकार को हम गिरा के जाएंगे और कानून वापस करा के जाएंगे, हमारा मेन मकसद यही है। क्या लगता है 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उससे प्रदर्शन कमज़ोर हुआ है? उसको 26 जनवरी को जो समा बीत गया उसको हम नहीं, जो हुआ हम बाद में जो गलती हुई है वो नहीं करेंगे। आगे हम जो आंदोलन है बहुत शांतमय तरीके से चलेगा और चलता रहेगा, चाहे कितनी देर चले, जब तक हमारे सांस है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। जी बोल भी कहिए। 26 जनवरी को जो हुआ, हाँ, वो एक अलग घटना थी, वो हो चुकी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आंदोलन बड़ा है, कमज़ोर नहीं हुआ। ये सरकार का एक वहम है कि आंदोलन ख़त्म हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। जब तक सांस है हम आने वाली जनरेशन के लिए लड़ते रहेंगे। ये कानून हर हालत में, हर किसी भी ढंग से ये रद्द करवा कर जाएंगे, कुछ भी हो जाए। वो सरकार कह रहे हैं, ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग, कुछ किसान हैं मंडी व्यवस्था से जिनको फ़ायदा होता था, तो वो लोग हैं, बाकी किसान तो खेतों में। ये सिर्फ एक सरकार का कहने की बात है। जो मंडी जिनको फ़ायदा होता है वो भी तो किसान हम ही हैं ना। पहले था, अब कहाँ गई? अब मंडी ये ख़त्म कर रहे हैं तो किसान जो घर पे हैं, हमारा काम तो वैसे चल भी रहा है, तो जहाँ पर भी हम आएंगे ही आएंगे। हमारा काम छोड़कर आए हैं, हमारी फैमिली आए हैं, जो 4-5 घर से हम सभी आए हुए हैं और भी आ रहे हैं, आते रहेंगे, कुछ जाते रहेंगे, घर के काम भी चलेंगे। जिस सरकार को एक वहम हुआ है कि जे उनको फ़ायदा नहीं होता, जहाँ जो उन लोगों घरानों को जो फ़ायदा होता था वो लोग हैं नहीं, ये वो लोग हैं जो अपनी ज़मीर के लिए, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। और ये हक़ जब तक है अपने हक़ के लिए लड़ते रहेंगे। आप बता दीजिए कब से हैं यहाँ? कब से हैं यहाँ? ये कल आए हैं, अभी कल से आए हैं, अभी पहले नहीं थे। पहले हमारे भाई थे, वो अब जहाँ चले गए। वो तो यहाँ पे और भी किसान हैं। कुछ समय आए थे। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ। हाँ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ व्यवस्था वाला, हिंदी में बोल दीजिए। हिंदी में बोले, आपने जो अभी व्यवस्था के बारे में पूछा, अगर व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि किसान इतना ही खुशहाल था, फिर नए कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर व्यवस्था इतनी अच्छी चल रही थी। सरकार कह रही है ना कि जो 70 साल आज़ादी के बाद से जो विधि व्यवस्था चल रहा है उसमें बदलाव करके देखते हैं, कहीं किसानों की स्थिति सुधर जाए। अगर सरकार अच्छा रिफॉर्म लाना चाहती थी, किसानों की खुशहाली का मकसद था, तो उसके लिए जितनी हमारी NGO हैं, जितनी जथेबंदी हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर पूछा नहीं गया। सबसे बड़ी सरकार की नीयत में जो खोट है वो इससे पता लगता है कि किसान ने चोरी छुपे पिछले दरवाजे के से ये कृषि बिल लेकर आए, उसके बाद ज़बरदस्ती हम पर थोपे गए। उन्होंने कोरोना
को मालूम था कि इस समय में जो किसान हैं वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, उसकी ओट लेकर उन्होंने ये ज़बरदस्ती जो है उद्योगपतियों को फ़ायदा डालने के लिए ये वाले जो 3 काले कानून हैं हम पर थोपे हैं। हम इसको पढ़ा लिखा किसान हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जो सरकार बार बार कहती है कि ये भ्रमित हो चुके हैं, ये गुमराह हुए किसान हैं, विरोधी पार्टियों की जो साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ आम जनता तक सरकार पर पहुंचाना चाहते हैं कि हम सभी ग्रेजुएट पढ़े लिखे, तो हमें हर एक चीज़ के बिंदु को, पॉइंटों को हमने बहुत बारीकी से इसको जांच पड़ताल की है। ये उद्योगपतियों के लाए हुए कानून हैं, इसमें किसान जड़ा हुआ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें इतने बड़े आंदोलन में जो कोई छोटी मोटी चूक हो जाती है तो हम सारे आंदोलन को ख़राब या बदनाम नहीं कह सकते। हम इस गलती से सीख कर आगे हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा हमको कॉल देगा, हम उसको पूरे डिसिप्लिन में रह के पूरे अनुशासन के साथ ग्राउंड में अप्लाई करेंगे। जो पीछे हमारे और किसान हैं उनसे हमारी बात हुई है कि ये वो 6 तारीख की जो कॉल है, पूरे अनुशासन में रह के हमने जो वो सफलतापूर्वक हमारी पूरी नेपरे चाड़नी है। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ किसान हैं जो कई 2 महीने करीब हो चुके हैं और यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसपाल सिंह है, मेरा पिंड धाड़ीवाल कलेरे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। 50 दिन हो गए। 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਾਗੋ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਢਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸੁੱਤਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਖਾ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਜੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਰਾਨ। ਸੁੱਤਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰ, ਸੁੱਤਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਖਾ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ, किसान मोर्चा जिंदाबाद। तो मेरा एक सवाल है, ये एक छोटा सा ट्रॉली है, तो इसमें कितने लोग रह लेते हैं? 11-15 लोग रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो डेली के तादाद में या फिर डेली रहते हैं या फिर जाते आते रहते हैं? नहीं डेली ਇੱਥੇ रहते। इतने आदमी कम से कम इस ट्रॉली में जरूर रहते हैं, कभी ज़्यादा 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ हैं। 10 दिन ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿੰਡੋਂ ਟਰਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। अच्छा, ਹਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਵਾਧੂ ਲੱਗੇ ਆ। घर जाना चाहते हैं? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦੇ, ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। परेशानी देखो, जब हमने सर पर कफन बांध लिया तो एक टीचा लेकर चल पड़े घर से, तो फिर छोटी मोटी जो परेशानियां हैं उनको हमें ज़्यादा महसूस नहीं होता। बेसिक हम सबको पता है कि कोई बाथरूम की या टॉयलेट वगैरह की, नहाने की, सर्दी ज़्यादा है, परेशानी तो है, ऐसे नहीं कह सकते भी कोई नहीं है। लेकिन हमारा जो एम है, जिस मकसद के लिए हम घर से निकले हैं, एक हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी ज़मीन का सवाल है, हमारी अणख का सवाल है, हमारी पग का सवाल है। इससे कानून के साथ हम अगर वापस जाएंगे तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए हमारे लिए ये एक अणख का सवाल है। तो ये थे तमाम किसान जो अपना बयान कर रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कानून वापसी होगी तभी घर जाएंगे, वरना यहीं पर वो शहादत तक देने को तैयार हैं। लेकिन अब आगे देखना है कि कानून वापस होती है, सरकार झुकती है या फिर किसान अपना आंदोलन को और तेज़ करते हैं, ये अब देखना बाकी है। तत्काल के लिए धन्यवाद। आप देखते रहें जंतर मंतर।